हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एससी वर्मा सीरीज़ में अब सेकंड चैप्टर के हम अनसॉल्व क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में द क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन सारे के सारे एवरेज कैटेगरी के हैं, ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा इजी हैं। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आपके जो है टफ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वेक्टर ए मेक्स एन एंगल 20 डिग्री एंड बी मेक्स एन एंगल 110 विद एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है। वेक्टर ए जो है ये हम वेक्टर ए मान लेते हैं, ये एंगल 20 डिग्री बना रहा है, और एंगल बी जो है मतलब कि जो बी वेक्टर है वो कहीं यहाँ पे 120 डिग्री का टोटल एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी डॉटेड जो हमने लगाई है ये वाई एक्सिस है। क्लियर? इतना हमने मान लिया। अच्छा, ए और बी के बीच में कितना बचता है? एंगल बिटवीन ए एंड बी इज़ 120 माइनस, अब ये 110 है, सॉरी 110 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो मतलब ए और बी के बीच का जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री। इतना हमारे पास आ गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स आर 3 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब ए जो है वो 3 मीटर है, बी जो है वो 4 मीटर का है। ये हमारे पास उसने मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है। फाइंड द रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट ए और बी के कहीं बीच में आएगा, और जो एंगल छोटा होता है उसके साथ आप लोग अल्फ़ा मानते हैं। रिजल्टेंट का एंगल मान लिया, ये tan अल्फ़ा मान लिया हमने, जो हमें निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। थीटा क्या है? ए और बीच के बीच का एंगल, जो कि 90 डिग्री है। अब कोस 90 आपके पास क्या होता है? 0 होता है। कोस 0 1, कोस 90 0। तो ये वाली टर्म ख़त्म। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब a और b का वैल्यू रखो। अब एक है 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर। अब 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर आपके पास अंदर आ जाएगा, ये अंडर रूट 25, इट विल बी 5। तो रिजल्टेंट आपके पास 5 आ गया। अब अगर उसने एंगल पूछा होता, अगर एंगल नहीं पूछा, अगर एंगल पूछा होता तो आप सीधा निकालते tan अल्फ़ा। उसका फॉर्मूला क्या होता है? tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इसको अगर आप यूज़ करें तो आप किस तरीके से निकालेंगे कि b साइन थीटा क्या है? 4 साइन 90 अपॉन 3 प्लस 4 कोस 90। ठीक है, और जब आप इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास ये तकरीबन आएगा 4/3। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/3, और यू कैन से अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, दैट इज इक्वल टू 53 डिग्री। ये आपको जो है एंगल्स के जो जैसे लॉग टेबल होता है ऐसे हम एंगल देख सकते हैं। तो मैंने पहले से वैल्यू देखी हुई है तो मैं इसको लिख रहा हूँ। देन क्वेश्चन नंबर 2, अगेन इट्स इजी वन। देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। लेट ए एंड बी द टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 ईच। ए और बी दोनों के दोनों का जो है 10 यूनिट दिया हुआ है। 10 मीटर 10 सेंटीमीटर कुछ नहीं, 10 यूनिट। इफ़ दे आर इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस एट एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फिर वही बोल दिया उसने कि एक है 30 डिग्री पे, एक है 60 डिग्री पे, दोनों के दोनों एक्स एक्सिस से है। ठीक है जी। तो मान लेते हैं कि ये ए है और इसका भी 10 है, ये बी है, इसका भी मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स है। दोनों के बीच का एंगल कितना रह गया जी? 30। 60 माइनस 30 इक्वल्स टू 30। अगेन फाइंड द रिजल्टेंट। फिर से उसने रिजल्टेंट पूछा है तो सेम वैसे ही करेंगे हम। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस ऑफ 30 डिग्री आएगा यहाँ पे अंडर रूट। ये क्या आएगा आपका? रिजल्टेंट, जो कि कहीं यहाँ पे बीच में होगा। ठीक है, तो आप एंगल किसी के भी साथ बना सकते हैं क्योंकि दोनों ही एंगल ए बराबर हैं, तो हमने बीच में अल्फ़ा मान लिया। तो ये आ गया आपके पास 10 स्क्वेयर प्लस 10 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 10 स्क्वेयर, क्योंकि ए और बी दोनों 10 10 कोस 30। अब कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? इट्स रूट 3/2। ठीक है, तो आप जब इसे सारे के सारे को सोल्व करते हैं तो आंसर आपके पास 19.3 ही आएगा। क्लियर? उसके बाद फिर से अगर आपने एंगल निकालना है तो एंगल फिर से आप कैसे निकालेंगे? टेंजेंट अल्फ़ा से, दैट इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। अभी ये पूछा नहीं इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, आप कर सकते हैं इसको जैसे मर्जी। देन क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन क्या है? ऐड वेक्टर ए बी एंड सी ईच हैविंग मैग्नीट्यूड 100 यूनिट
एंड इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस एट 45, 135 एंड 315 रिस्पेक्टिवली। अब ये तीनों एंगल हैं, इन तीनों को मतलब कि तीन हमें दे दिए हैं। तो मैं अगर इसका डायग्राम अगर बनाने की कोशिश करूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक वेक्टर है जो कि 45 डिग्री पे होगा, 45 डिग्री पे होगा, इसको मैं ए मान लेता हूँ। एक होगा जो कि यहाँ कहीं 100 डिग्री पे होगा, ठीक है, इसको मैं बी मान लेता हूँ। और सी जो है कहीं सॉरी, इसने 135 बोला है तो 135 भी तकरीबन यही आएगा, 135 90 के बाद ही आएगा, 180 के बीच में आएगा, ऐसे मान लेते हैं। और जो सी है वो 315, यहाँ पे 270 होता है, तो अब यहाँ से यहाँ घुमाओ इसे, ये यहाँ पे तकरीबन सी आएगा, जो कि हम एक एंगल मान लेते हैं 315 डिग्री। क्लियर? तो ये तीन मैंने एंगल माने हैं, एक ये है 45 पे, और एक ये है 315 पे, और एक ये पूरा घूम गया 135 पे और 315 पे। अब ये तीन आपको ए बी सी दे दिए उसने, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि ऐड द वेक्टर, तीनों को आपने ऐड करना है। अब तीनों को ऐड कैसे कर सकते हैं? अब देखो, वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग अगर आप इसे ऐड करो तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि इसको और इसको ऐड करो, इसका रिजल्टेंट आए, फिर इसमें आप ऐड कर दो, लेकिन वो भी एंगल इक्वल नहीं है। वो ऐसे होता अगर एक इधर होता, एक इधर होता और एक इधर होता, इन दोनों को ऐड करते हम, ए मान लो ये ए होता है बी, तो इसका जो रिजल्टेंट आता वो यहाँ आ जाता सी, फिर सी को हम डी के साथ ऐड करते या सब्ट्रैक्ट करते अगर डायरेक्शन अपोजिट होती। बट यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे कि इनके कंपोनेंट निकालेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ ईच वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एक बार एक्स एक्सिस के अलोंग निकाल लो, एक बार निकाल लो वाई एक्सिस के अलोंग। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों ने करना है। तो आप लोग डायग्राम देखें एक बार, मैं दोबारा बताता हूँ। तो आपको ऐसे बना देते हैं कि एक है हमारे पास 45 ए, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका आ जाएगा ए कोस ऑफ 45। क्लियर? दूसरा है यहाँ पे 135, तो उसका आ जाएगा बी कोस ऑफ 135। ठीक है। अगला है यहाँ पे ये था हमारे पास 315, तो ये आ जाएगा सी कोस ऑफ 315। इस तरीके से आपने करना है। तो ए की वैल्यू 100 है, तो आप इसमें पुट करते चले ए 100 कोस 45, कोस 45 आपके पास रहता है 1/√2, तो 100/√2 हो गया। देन बी फिर से 100, 135 को कैसे हम करेंगे 90 + 45, तो कोस 90 + 45, 90 + 45 में आपके पास ये बन जाएगा साइन 45, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपके पास रहता है कोस जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव, तो ये आपके पास रह जाएगा -1/√2। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। क्लियर? तो आप 1 इसके /√2 माइनस का, फिर आ जाइए 315 की वैल्यू निकालो। 315 आपके पास जो आएगा दैट इज़ 270 + 45। अब 270 + 45 पे फिर से आप यहाँ से करें कोस, तो ये आपके पास आएगा साइन 45। यहाँ पे जो आपके पास कोस जो है ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो +1/√2, तो आपके पास ये 1/√2 आ जाएगा। तो मतलब नेट अगर हम बोले तो एक आ रहा है 100/√2, एक आ रहा है 100/√2 माइनस का, एक आ रहा है 100/√2 प्लस का। दोनों माइनस प्लस वाला अगर एक एक हम कैंसिल करते तो 100/√2 आपका एक्स कंपोनेंट आता है। ठीक है जी। तो एक्स कंपोनेंट आपके पास इस तरीके से ये बनता है। आगे वाई कंपोनेंट निकाल लेते हैं। वाई कंपोनेंट में आपके पास क्या निकालना है, अब अपने साइन थीटा से निकालना है। तो सेम करते हैं कि एक बार साइन 45 आ गया, ठीक है जी, ए साइन 45 आ गया, एक का आ जाएगा जी बी साइन 135, एक का आ जाएगा जी सी साइन 315। वैल्यूज़ पुट करते रहो। ए आपका 100/√2, ठीक है जी। फिर 135 आपका ऐड शुगर 2 कप, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो भी 100/√2 प्लस का ही आएगा। ये आएगा -100/√2। क्लियर? फिर इन्हें आप ऐड करोगे, यू विल बी गेटिंग सेम 100/√2 + 100/√2 - 100/√2। ये कट गया, तो आपके पास आ गया 100/√2। तो आपके पास वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे दोनों ही सेम रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं। क्लियर?
आप इसको देखें एक बार। तो हमने क्या किया है, सिंपल हमने कंपोनेंट जो है वो ब्रेक कर दिए हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालता है, रिजल्टेंट निकलता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy कोस ऑफ थीटा। कोस थीटा क्या है, एक्स और वाई के बीच में 90, तो आप इस चीज़ को तो हटा दो। तो 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है। 100/√2, 100/√2 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ऐसे है। √2 भी है ना हमारे पास, 100/√2, 100/√2। तो 2 आ गए आपके पास। तो ये आ गया 100 × 100/2 प्लस 100 × 100/2 द अंडर रूट। क्लियर है जी। तो 100 × 100/2, ये 1 + 1, ये भी 2 आ गया आपके पास, द अंडर रूट। तो ये हो गया 1 2 3 4 2/2, 2 के साथ 2 कट गया, अंडर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा, सिर्फ 100 आ जाएगा। तो जो रिजल्टेंट आपके पास आ गया वो 100 आ गया। अब अगर आपने यहाँ पे tan अल्फ़ा निकालना है तो वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस किया, 100/√3 अपॉन 100/√3 करोगे तो यू विल बी गेटिंग 1। मतलब अल्फ़ा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, और ये कितने में आ गया आता है, 45 डिग्री पे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपने ध्यान से करना है। देन क्वेश्चन नंबर 4, let a and b are two vectors, find out the magnitude a, b, a plus b और a minus b। मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है कि आपके पास जो कांस्टेंट्स हैं उनका स्क्वायर कर दो। तो 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 ये 25, 5 आ गया। ठीक है जी, a का आ गया। ऐसे ही आप b निकाल लो, b में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर द अंडर रूट, वो भी 5 आ जाएगा। फिर a प्लस b निकालो। अब a प्लस b के लिए आप इसे लिखेंगे 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप। दोनों को प्लस करो, 4 + 3 7i कैप, 3 + 4 7j कैप। ये आपके पास आया a प्लस बी। अब इसका जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा कि 49 + 49। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो ये आपके पास जो रिज़ल्ट आता है दैट इज़ 7√2। कैसे आएगा, यहाँ से आप कॉमन निकाल के उसे कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, 49 कॉमन निकाल लिया, 1 + 1 ऐसे रख लिया ये। तो 49 2, ये 49 बाहर, 49 का 7 बाहर, तो 7√2 आपके पास आंसर आता है। तो इसी तरीके से आप a - b भी कर सकते हैं। तो a - b आप कैसे करेंगे 4 - 3 एंड 3 - 4। ठीक है जी, ये आएगा ना i कैप प्लस j कैप। ठीक है, तो आप इसको करेंगे, ये आएगा 1i कैप माइनस 1j कैप। अब इसके आप फिर से रिजल्टेंट निकालो, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये 1 + 1, तो अंडर रूट 2 आपके पास आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल सा था। देन क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से आपने देखना है कि किस तरीके से किया हुआ है। जो हमने अभी भी कंपोनेंट वाला किया था बिल्कुल उसी तरीके से हमने दोबारा करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रेफर टू द फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड। एक तो हमने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। बी एक्स हमारे पास एक तो मैग्नीट्यूड पूछा है, और फिर पूछा है इसने एक्स एंड वाई कंपोनेंट। मैग्नीट्यूड आ गया, मतलब वही पहले एक बार एक्स निकाल लो कंपोनेंट, फिर वाई निकाल लो, दोनों का रिजल्ट निकालोगे तो मैग्नीट्यूड, मतलब पहले ये निकलेगा फिर ये निकलेगा। उसके बाद सॉरी, द एंगल विद एक्स एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट ओ ए ओ बी। इनका जो रिजल्टेंट आएगा ओ ए बी सी और डी, मतलब जो इसका ये रिजल्टेंट आएगा मैग्नीट्यूड वाला लास्ट वाला, उसका एंगल निकालना है जी एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, मतलब वही टेंजेंट अल्फा निकालना, कहने का मतलब ये। तो ये जो क्वेश्चन है, मतलब एक ही क्वेश्चन के उसने 3 पार्ट वैसे ही बना दिए, है वही सारा का सारा। तो अब डायग्राम देखो एक बार। अगर आप डायग्राम देखते हो तो ए के साथ क्या एंगल है 30 डिग्री, बी के साथ सॉरी सी के साथ क्या एंगल है, अब इधर देखिए। तो ये सी के साथ आपके पास एंगल आएगा 120 डिग्री। अच्छा, ई के साथ एंगल क्या है, दैट इज़ 90, इधर रह गया तो ये आ गया 270। एक्चुअली हमें क्या करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ है। ठीक है, मतलब चाहे आपको ऐसे दिया है, ये एंगल दिया तो ये नहीं मानना आपने, पॉजिटिव ये है। अगर आप देखो तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पहुँच गया, अब तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आपने सबके एंगल देख लिए एक बार में।
ठीक है। तो अब उसने क्या बोला है कि देखो ओ से ए अगर मैं एक्स कंपोनेंट निकालूं तो आएगा ए cos ऑफ 30 या फिर ये बोलो 2 cos ऑफ 30। क्लियर है। तो ये आंसर आएगा आपके पास √3/2। 2 के साथ 2 कट गया तो ये आ गया √3। ठीक है। तो ये आपका ओ ए का आ गया। फिर आप निकालिए जी बी सी निकालिए। अब बी सी के लिए वन मतलब ये मान लेता मैं बी सी का 1.5 cos ऑफ 120। ठीक है जी। अब cos ऑफ 120 और 1.5 तो आप इसको 1.5 cos ऑफ 120 cos 90 + 30 वो cos 90 + 30 इज इक्वल टू sin 30। अब 90 + 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में cos चला गया, वहाँ नेगेटिव होता है तो -1.5 sin 30 इज इक्वल टू 1/2। इसको काटा है इसके साथ -0.75। ये आ गया। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास DE के लिए निकालेंगे। तो DE के लिए हमारे पास आने वाला है 1 × cos ऑफ 270। अब cos 270 या फिर cos 90 या cos 270 आपके पास आंसर क्या होता है 0। तो ये आ जाएगा 0। तो x कंपोनेंट हमारे पास क्या आ गए हैं वो देखिए। अब x कंपोनेंट हमारे पास एक आ गया √3, एक आ गया -0.75, एक आ गया 0। इन सबको करेंगे हम सोल्व तो ये आएगा 0.98 मीटर। ऐसे ही आप y कंपोनेंट निकालो। सारे के सारे साइन के कंपोनेंट निकालने हैं तो साइन के कंपोनेंट आप कैसे निकालोगे 2 sin 30 + 1.5 sin 120 + 1 × sin 270। जब आप इसे सॉल्व करोगे इट विल बी राउंड अबाउट 1.3 मीटर। क्लियर। तो आगे क्या है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालने के लिए आप x² + y² + 2xy cos ऑफ 90 यूज़ करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू हमारे पास 0.98 आई है। फिर y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू 1.3 आई है। इसका स्क्वायर करके आप सोल्व कर लेना इसे। जब आप सोल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 1.6 मीटर। अब ये तो रिजल्टेंट आ गया। x और y की वैल्यूज़ निकाल ली। अब वो पूछ रहा है टेंजेंट अल्फ़ा y एक्सिस अपॉन x एक्सिस के कंपोनेंट। अब y एक्सिस में क्या था 1.3, x एक्सिस में क्या था 0.98, इट विल बी 1.32। और आप ये बोला कि अल्फ़ा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1.32। तो इस तरीके से ये हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चन हुए हैं। क्लियर। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए।